औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीरपुर खास, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम मीरपुर खास। कि आज इस चौक पर मीरपुर खास की माएं बहनें, दोस्त भाई, हक परस्त कारकुनान, जिम्मेदारान रात के इस पहर मौजूद हैं और कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से टंडो जाम से टंडो अलायार और यहां तक ये काफिला इसलिए चला है कि अपने हिस्से का पाकिस्तान, अपने हिस्से का सिंध किस्तों में वापस लेंगे। ये हम जब आए थे, आपके और मेरे अजदाद, तो जब उनका मुकद्दस कदम इस धरती पे पड़ा था तो ये हिंदुस्तान से पाकिस्तान हो गया था। हम अपने हिस्से की आजादी, अपने हिस्से का पाकिस्तान और अपने हिस्से का सिंध अपने साथ लाए थे, अपनी कमर पे लाए थे। आजादी हमारी अपनी हासिल की भी है, खैराती तौर पे मिली नहीं है। और ये पाकिस्तान इरादा और इख्तियार करके लिया था। हम नजरियाती, इरादी, इख्तियारी पाकिस्तानी है, हादसाती पाकिस्तानी नहीं है। तो ये 80 साल होने वाले हैं। हमारी शराफत का ज्यादा फायदा उठा लिया गया है। और हम जिनकी वजह से यह आजादी मिली है और पाकिस्तान से हमारा रिश्ता ये है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। जहां हम खड़े होते हैं वो पाकिस्तान होता है। पूरा जुमला नहीं कहूंगा, जुमला मुतारिजा हो जाएगा, फोन आने लगेंगे कि हमने तुम्हारे नीचे से अगर पाकिस्तान खींच लिया तो बेनामो निशान हो जाओ। ये नाम, ये निशान, ये ऐवान, ये इख्तिदार मेरे अजदाद की खैरात है। और जब महाजरों ने करवट ली थी तो सबने देख लिया था कि इत्तेहाद क्या होता है, तहरीक किसे कहते हैं, शनाख्त कैसे मनवाई जाती है। कुर्बानियां देना हमारे खून में शामिल है। निकाले कोई टीपू सुल्तान से लेकर और हैदर अली तक, और हैदर अली से लेकर 1857 की जंग आजादी तक, 1857 की जंग आजादी तक, 1947 की आजादी तक, तुम बताओ तुम्हारा नाम कहां था, तुम्हारा निशान कहां था? हमारी जो तारीख है वही पाकिस्तान की तारीख। हमारी जो जबान है वो पाकिस्तान की कौमी जबान है। हमारा जो कल्चर है वही पाकिस्तान का कल्चर है, बाकी एग्रीकल्चर है।
लेकिन हम ये समझते हैं कि हमसे ज्यादा कीमती, हमसे ज्यादा जरूरी पाकिस्तान है। और ये भारी अमानत हमारे अजदाद हमारे सुपुर्द कर गए थे। इसीलिए 22 अगस्त को इस पूरी कौम ने पाकिस्तान की सियासत को सबक दिया है। किसी में है जो 23 अगस्त 2016 करके दिखाए कोई सियासी जमात कि पाकिस्तान के नारे के साथ एमक्यूएम का एक कारकुन, एक महाजिर खड़ा हो गया। तो जो निस्बत पाकिस्तान के हवाले से ना हो उससे हम जुड़े हुए नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान हमें इतना हल्का तो मत लो। हम उठते हैं तो हिंदुस्तान नहीं रहता, जहां चल के पहुंचते हैं वो पाकिस्तान बन जाता है। आज साजिशों की वजह से कायदे आजम ने हिंदुस्तान के अक़लियती इलाकों के मुसलमानों के साथ जो तहरीक शुरू की थी और जिसके नतीजे में पाकिस्तान बना था, कायदे आजम का पाकिस्तान, उसने हिंदुस्तान को घेर के रखा था। मगरिब में मगरबी पाकिस्तान, मशरिक में मशरिकी पाकिस्तान, शुमाल में कश्मीर वरना सारा समंदर। हमने जो पाकिस्तान को पाकिस्तान दिया था तो हिंदुस्तान को हथकड़ी डाल के दिया था। तो ये फिर किसने नारा लगाया था? किसने साजिश की थी? किसने पाकिस्तान, हमने हिंदुस्तान की तकसीम पर अपने खून से मोहर लगाई और किसने पाकिस्तान के तकसीम पर साजिश की कालिक की मोहर लगाई थी? यह हम नहीं थे, कोई और था जिसने कहा था इधर तुम उधर हम। अब कुछ लोग इसकी तौजीहात देने लगे, तो दो भाई, दूसरी बात का भी जवाब दो कि कहा गया वो मशरिकी पाकिस्तान जो बड़ा पाकिस्तान था, वो मशरिकी पाकिस्तान जिसने पाकिस्तान के हक में वोट किया था, वो वोट ना करता तो बन ना पाता। और उससे ज्यादा वोट उन्होंने किया था जिनकी जमीन पर, जिनके शहर पे, जिनके इलाके में पाकिस्तान बनना ही नहीं था। कभी आपने ऐसी सरफरी कौम भी देखी है कि जिसने कुर्बानी दी, 20 लाख जानों की कुर्बानी दी, अपने घर बार छोड़े, बुजुर्गों की कब्रें छोड़ी, यादें छोड़ी, कितनी आंखों का बहता हुआ काजल छोड़ के आए। आज तुम्हारे पास जितना है उतना हम छोड़ आए हैं। और तहरीक वहां नहीं, वहां चल रही थी जहां से चल के हम आए। हमें पता था कि पाकिस्तान हम वहां बनाने जा रहे हैं जो हमारे लिए अजनबी है, लेकिन हमारे नजरिए का हिस्सा है। तो हम इरादी और इख्तियारी पाकिस्तानी है। पाकिस्तान सुन ले, हुकूमत सुन ले, मुमलिकत सुन ले, रियासत सुन ले। इससे हमारा फायदे और नुकसान का सौदा नहीं है, इससे हमारी मोहब्बत का सौदा है। और हमने नुकसान का सौदा किया। और आज एमक्यूएम के जो कारकुनान बैठे हैं सब जानते हैं कि हर एक
एमक्यूएम में आया है तो अपने दीन और ईमान के साथ नुकसान का सौदा करके आया है, और जो नुकसान का सौदा कर लेता है उस तहरीक को, उन कारकुनान को मारा तो जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। ये तहरीक मुरीदों से नहीं, शहीदों से सजी हुई तहरीक है। यहां पर हम में से हर बड़ा नाम इस तेज रफ्तार तहरीक के साथ कदम ब कदम चलेगा नहीं तो पीछे रह जाएगा। तारीख जो एमक्यूएम में नहीं रहा वो तारीख के कूड़ेदान में डाल दिया जाता है, फिर वापस एमक्यूएम में आना पड़ता है। तारीख हमारी है, हमने अपने लहू से लिखी है, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो दूसरी जबान बोलने वाले हक परस्त हैं, मजलूम हैं, महकूम हैं, मजबूर हैं, उनका मुकदमा भी हम लड़े। जब एमक्यूएम बनी थी उसके मंशूर उठा के देख ले, एमक्यूएम का मंशूर, उसका इंतखाबी मंशूर उठा के देख ले, जलसे देख ले, तकारीर देख ले। कभी एमक्यूएम ने अपने कारकुनों को कहा था कि तुम्हें टिकट देंगे? कहा था? नहीं कहा। कभी कहा था एमक्यूएम ने, कभी दावा किया था कि मिडिल क्लास के लोगों को, गरीबों को टिकट देंगे? कभी नहीं कहा। लेकिन दिया। यहां से असल एमक्यूएम को पहचानिए। ये लिसानी जमात नहीं, नजरियाती जमात है, और कोई हम लिसानी जमात है। भाई महाजिर कोई लिसान है? ये तारीख है। महाजिर कोई लिसान नहीं है, तारीख है भाई, तहरीक है। सूबा भी मांग रहे हैं तो तहरीकी और नजरियाती सूबे मांग रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान के सारे सूबे लिसानियत के नाम पर बनाए गए हैं और अज़बियत से भरे हुए। तो हमने पाकिस्तान भर के नौजवानों को, जिन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर अपनी तालीम हासिल की है, जो लाइन में लगकर बाल्टी में पानी भर के अपने घर लेके आते रहे हैं, जिन्होंने बस में लटक के सफर किया है, उन सबको पैगाम हो कि पाकिस्तान बनाने वालों ने पाकिस्तान चलाने और बचाने का फार्मूला बड़ी कामयाबी से करके दिखाया है। यह है तजर्बे कायम, यह तजर्बागाह है जहां नाकाम तजर्बे नहीं हुए हैं, नए नए तजर्बे हुए हैं। यह महाजिर कौमी मूवमेंट थी जब बल्दियाती इलेक्शन लड़ा था, और किन हालात में लड़ा था कि हैदराबाद और कराची से आगे बढ़ ही नहीं पाए थे। आधी लीडरशिप जेल में थी, आधी रुपोश थी। 80% एमक्यूएम 80 साल की थी। फिर एमक्यूएम ने फैसला किया हुआ था 87 में, अप्रैल में, कभी इंतखाबी सियासत में नहीं जाएंगे। लेकिन जब हमारा एक काउंसलर नहीं था तो हमने वो हफ्ता सफाई किया कि 100 काउंसलरों के साथ भी एमक्यूएम नहीं कर सकी। इसका मकसद ये है कि इख्तिदार की मोहताजी नहीं है महाजरों को और एमक्यूएम वालों को। 93 में कौमी असेंबली में एक रुकन भी नहीं था। उस ऐवान की नहीं, इस सड़क की जरूरत है महाजरों को भी और एमक्यूएम को भी, जो आज सड़क
सजाई हुई है। यही हमारा ऐवान है, यही हमारे नुमाइंदे हैं और यही एमक्यूएम की ताकत है। और ये ताकत है तो ये वो ताकत है जो बिकती नहीं है और भागती नहीं है। तो कीमती है ही इसलिए कि ये अना नहीं रखती, ये खुददारी वाले लोग हैं जो एमक्यूएम के कारकुनान चलाते। ये ओहदे मांगते नहीं है, इनको माइक से, कैमरे से, स्टेज से कोई शौक नहीं है। और एमक्यूएम में जो नहीं मांगता उसके पीछे एमक्यूएम दौड़ती, जो मांगता है उसकी जूतियां गिर जाती। तो आप लोगों से एक बार बैठकर, एक एमक्यूएम की तारीख थी जिसका एक बहुत बड़ा मोड़ 22 अगस्त को आ गया। अब बैठ के फैसला करना है कि एमक्यूएम कैसी होनी है। जो मांगे उसको दिया जाए, जो फरमाइश करे उसको दिया जाए, जो मना करे उसको दिया जाए, जो ओहदे के लिए मना करे उसको दिया जाए, जो साजिशें करे उसको दिया जाए, जो मांगे उसे दिया जाए, जो मना करे उसे दिया जाए। और ये कोई सदियां नहीं बीती हैं अभी, सदियां नहीं बीती हैं अभी। ये बहुत सारे लोग यहां बैठे हुए होंगे जिनको 88 में जब टिकट देने की फरमाइश की वो कहा गया तो किसी ने शनाख्ती कार्ड खुआ दिया, कोई शहर छोड़ के भाग गया, कोई लड़ता रहा, लड़ नहीं रहा था, रुकन बनने के लिए लड़ रहा था कि मुझसे बेहतर आदमी क्यों नहीं बना रहे। रखनी ऐसी एमक्यूएम या नहीं, हो सकती है या नहीं, थी ना, थी ना, ऐसी ही थी। एक हैदराबाद के डॉक्टर थे, बहुत गरीब फैमिली के। जब उनको नौकरी दी वो 10 लड़कों को लेके आ गए, मुझसे ज्यादा जरूरतमंद है। उनको भी डांट के दिलाई गई। तो भाई डांट के लेने वाले बनोगे ना, ये मांग के लेने वाले बनोगे। भाई मेरी और आपकी ताकत तो यही है, किराए की ताकत नहीं, बाहर की ताकत नहीं, इसी पे भरोसा करना है। इंसान का बच्चा हो, खालिद भाई जैसा ना हो। एमक्यूएम का सबसे बड़ा ओहदा एक ही है, वो है कारकुन होना, बाकी सब कहानी है। चेयरमैन के लिए भी मैन होना जरूरी है यार। जी पीपुल्स सिंध हुकूमत को गिराएंगे इंशाअल्लाह, वरना और किसी की औकात नहीं है जिसे गिराया जाए। एपीएमएस वाले नारे ना लगाओ, नारे मत लगाओ, क़यादत बन के दिखाओ। तो भाई एमक्यूएम छोटी छोटी लड़ाइयों के लिए, झगड़ों के लिए नहीं बनी थी। गैर आम चीजों का तस्करा नहीं किया जाता, ना याद रखा जाता। आप तो वो लोग हैं जो खड़े होते हैं तो पाकिस्तान बन जाता है। अब खड़े हो, पाकिस्तान को बचाने की तैयारी करें। क्या ये एमक्यूएम का ये इज्तिमा, ये जागीरदाराना जमहूरियत को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करता है?
और ऐसे ऐवानों को मुस्तरद करता है जिसमें किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहा हो, मजदूरों की नुमाइंदगी सरमायादार कर रहा हो और मेरी और आपकी नुमाइंदगी खानदान कर रहे हो। एमक्यूएम मुस्तरद करती है खानदानी हुकूमतों को और मौरूसी सियासत को। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने कारकुनों बाहर से भी नहीं, कभी बैठ के एमक्यू पे लगाए हुए इल्जामात पे भी बात होगी इंशाअल्लाह, पत्ते पे भी बात होगी। जवाब देना है ना। एमक्यू किस बात पर फख्र करती है कि हम चंदा लेके चलते हैं। कोई है जो जवाब दे। यहां बैठे कई, बहुत सारे बैठे में, एमपीएस भी बैठे में, एमएनएस भी बैठे में, मैं भी खड़ा हूं यहां पर। 5 दफा कौमी असेंबली का रुकन बना हूं, पार्टी ने 5 रुपए भी खर्च नहीं करने दिए। ऐसा जादू पाकिस्तान तो छोड़े, दुनिया इस सियासत में कहीं नहीं मिलेगा। और ना आप लोगों ने पहले बनने दिया, कोई ऐसा तबका मत बनने देना जो सिर्फ इलेक्शन लड़वाए, दूसरा जो इलेक्शन लड़े। कोई ऐसा तबका नहीं बनने देना जो एक स्टेज बनाए, दूसरा मुझ जैसा चढ़ जाए। और भाई दूसरे, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, दूसरों की बिद्दतों को अपनी सुन्नत तो ना बनाए। धूम धड़के से नहीं चलती एमक्यूएम की लीडरशिप। सुकून से, एतमाद से और खामोशी से चले। हाय हक्कारा नहीं मचना चाहिए उसके साथ। दौड़ो भागो के नारे नहीं लगने चाहिए। हटो बचो नहीं होना चाहिए। अगर मैं, यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं जो वजीर भी रहे, सब कुछ रहे हैं, सब ने कोई ना कोई काम किया है। कब किया होगा ये काम? जब एमक्यू में रहे होंगे ना। हम में से कोई बेशरम एमक्यू से अलग हटके एक कारनामा बता दिया। कोई काउंसलर बन के दिखा दे, कोई वार्डन बन के दिखा दे, कोई एमपीए बन के दिखा दे, एमक्यूएम एमएनए बन के दिखा दे, यही एमक्यूएम है। इसको गाली दे सकते हैं? जो पहचान है, जान है, शहीदों की अमानत है। कुछ और मत समझना। यहां छोटी बात करने नहीं आया, असल बात करने आया। वो असल बात जिसके लिए एमक्यूएम बनी थी। बाकी तो जो कुछ हो रहा है, जिससे अगर आप परेशान हो रहे हैं तो भाई परेशानी एमक्यूएम के कारकुन को ये जेब नहीं देती है वाली परेशानी। जिन्होंने चट्टानें गिराई हो पत्थरों से और कंकरों से, फिर कौन डरता है? वो चुपते तो हैं, जख्म नहीं दे सकते। तो आप बनाए गए थे, ये वही काफिला है। ये वही काफिला है जब खड़ा हुआ तो दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यही वही काफिला है जब चला था तो पाकिस्तान बन गया। ये काफिला पाकिस्तान को बचाने और पाकिस्तान को पाकिस्तानियों के हवाले करने के लिए बनाया गया है। तो आइए
इस अज़्म और कसम को, ये जो महीना अगस्त का आ रहा है, ये महाजरों का महीना है, हमारी शहादतों का महीना है, हमारी हिजरतों का महीना है। जो अपने अपना घर बार, मोहल्ले, यादें सब छोड़ी थी। तो इस साल, इस अगस्त को हम माह आजादी के तौर पे मनाएंगे और पाकिस्तान को असल तौर पे आजादी दिलवाने के लिए ये जद्दोजहद शुरू की जाएगी। पहले भी कहा था, आपसे वादा किया था और कहा था कि किसी ने हमारा वोट गिना नहीं तो तोलना पड़ जाएगा। 24 से सीटें 7 कर दी थी, कोई फर्क पड़ा एमक्यूएम को? इन सीटों की औकात है कोई? इन 7 सीटों पर, इन 7 सीटों पे हैदराबाद की यूनिवर्सिटी बनाई है। अब मीरपुर खास की भी बननी चाहिए। इन्हीं 7 सीटों पर तकरीबन 75 लाख लापता महाजरों को मर्दमशुमारी के बैंक अकाउंट में जमा कराया है। जब 22 थे, जब 22 हैं उस वक्त मजबूत थे, जब 7 थे, जब थे क्वालिटी थी, अपना हराया गया था, जितवाया नहीं गया। अब कैसे जीते हैं? हारने का खुमियाजा किसी और को भुगतना पड़ेगा। ये वोट हमारा था, हमें मिला है, और 40 साल की तारीख भी यही है कि हमारे पास है। आपने मीरपुर खास को तकसीम कर दिया, तो आप समझते हैं कि हमारा वोट तकसीम होने से हम भी तकसीम हो जाएंगे? ये गिन लो, यहां पर इतने वोट भी पड़ गए जो पड़े हैं, तो कोई नहीं जीत सकता। तो मीरपुर खास के साथियों, मेरी माओ, बहनों, बुजुर्गों, अब हम अपनी हतमी जद्दोजहद का आगाज करेंगे, और आपके अलावा कोई दूसरी ताकत है नहीं। आप एमक्यूएम जैसे नहीं होंगे तो एमक्यूएम होगी। एमक्यूएम क्या है? किसी ऑफिस का नाम है जिसमें कोई कब्जा कर ले? किसी रजिस्ट्रेशन का नाम है जिसको हथिया ले? एमक्यूएम मैं और आप हैं, जैसे मैं और आप हैं वैसी एमक्यूएम। तो जिस अजीम तारीख आप और हम बर्रे सगीर की सबसे इर्तिका याफ्ता तहजीब के नुमाइंदे हैं। तहजीब, अदब, इक़दार हमारे उठने, बैठने, बोलने, सोचने से टपकता हुआ नजर आए। कहते हैं ना, उर्दू वो बोले जो जबान में खुशबू घोले। तो इसलिए उर्दू बोलने वालों का उठना बैठना भी उनकी पूरी तारीख और तहजीब को बयान करने जैसा। तो तैयारी करें मीरपुर खास भी माह अगस्त की तकरीबात के लिए, और उसके बाद गली गली, कूचे कूचा, करिया करिया अपना वापस लेंगे, किस्तों में वापस लेंगे। और कैसे वापस ले पाएंगे? महाजरों को दबाने वाले, एमक्यूएम को हराने वाले थक चुके हैं, हिम्मत हार चुके हैं। उनको पाकिस्तान बचाना है तो उनको पता है जो बना सकते हैं वही चला सकते हैं। तो तैयारी करो, अब पाकिस्तान तुम्हारे हवाले होने जा रहा है। तुम्हारे हक को कोई
इनकार नहीं कर सकता। तो ये सिंध के 26 शहरों में से 21 शहर हिंदू मेजॉरिटी थे। तो ये मदरू का सिंध है, तर्क किया हुआ सिंध है। हम वहां से तर्क किया हुआ हिंद छोड़ के आए। हम अपने हिस्सा दे के आए और हिस्सा लेने आए। हिंदुओं के पास सिंध की 60% ज़रई जमीन थी, हमारे पास है क्या? नहीं मांगते। हमने अपने शहर आबाद कर लिए जो तुम्हें पाल रहे हैं। सिंध के बजट का 97% कराची। अभी पूछोगे ना सिंध हुकूमत से, बोले नहीं 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 नहीं, झूठ है झूठ है। 97% नहीं है, 92% है। अभी शर्म करो, 92% तो है। और बाकी कौन है? बाकी कौन टैक्स देता है? हैदराबाद, मीर बुखास, नवाब शाह। तो भाई अगर एक सूबे में 2 तबके हों, एक जो पाले और दूसरा पले, एक 100% बजट बना के दे और उसमें एक पाई खर्च ना हो, और एक पाई ना दे और 100% बजट उसके दस्तरस में हो, तसर्रुफ में हो, खर्च करो, ऐसा तो घर नहीं चलता, सूबा भी नहीं चलने देंगे। इस वक्त सिंध में एक मसनूई अक्सरियत रखने वाली लिसानी जमात, नस्ल परस्त जमात की हुक्मरानी है। इससे बड़ा पाकिस्तान के लिए कोई खतरा नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला बोल रहे हैं, बार बार बोलते हैं कि हम लड़ना नहीं चाहते। कुछ लोग नाराज होते हैं तो इसलिए नहीं बोलते कि हम लड़ना जानते हैं, नहीं बोलते, लड़ना नहीं चाहते। मज़ाकरात ही आखिरी हल होता है। मकालमे के बगैर MQM जैसी जमातें जिनकी जड़ें आवाम के अंदर नहीं, आवाम के दिलों में हो, उससे बातचीत किए बगैर कोई ताकत, कोई ऑपरेशन, कोई जुल्म वो नतीजा नहीं दे पाएगा। क्या कराची पे कब्जा कर लिया? वसाइल पे कर सके हो, दिलों पे नहीं किया। दिलों की भड़ास निकलेगी तो वसाइल का भी पता लग जाएगा। तो रात के इस शब आप सबकी मौजूदगी ये बता रही है कि महाजर जागा हुआ है और बाकियों को जगाना है, अपनी सफों को दुरुस्त करना है और सब बस्ता होना है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ महाजर नहीं है, इस मुल्क का हर मजलूम, महकूम और पिसा हुआ तबका है। आप ही उसको निजात दिला सकते हैं। खुद को मामूली ना समझें। आप पाकिस्तान बनाने वालों की औलादे हैं और आप आज पाकिस्तान को पाल रहे हैं अपने खून पसीने से। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बहुत शुक्रिया। ये पैगाम कहीं इधर उधर के लिए नहीं था, इस्लामाबाद के लिए था। ये पैगाम इस्लामाबाद के लिए है कि अभी तो आगाज हुआ है मेरे भाई, अभी तो कुर्सियों पे बैठे हैं। अगर सड़कों पे निकल आए, वो तारीख तुमने देखी है, तो ऐवान नहीं बचते। लोगों को अब तक अपने इख्तिदार के लिए खैरात मांगने हमारे दर पे ही आते रहे हैं। वो इख्तिदार जो हमारे जूतों की नोक पे है। तो साथियों, आज के काफले के बाद जिंदा कौमें जब भी आगे बढ़ती हैं, आखिरी लफ्ज सुन लो, जिंदा कौमें जब भी आगे बढ़ती हैं तो अपने शहीदों को जरूर याद रखती हैं। और मुश्किल वक्त चला गया है,
कुछ देर इंतजार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फकत कुछ और देर इंतजार। अब तो सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं। अब तो मुसाफत की थकन लम्हों की मेहमान है बस। अब तो मंजिल के निशा पांव से टकराते हैं। वो सवेरा जिसे ढूंढने निकले थे हम लोग, अपने ही हाथों में अपने लिए लहू की चिराग, और आए हक के मुसाफिर जो सबसे आगे थे, जलाते रहे अपने लहू के चिराग, और जिन्हें हवा के थपेड़ों ने रौंद डाला था। वो मेरी माँ और बहनों की अस्मतों के चिराग, इन चिरागों ने मिलकर वो रोशनी कर ली जिससे अंधेरे फरार पाते हैं। कुछ देर इंतजार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फकत कुछ देर इंतजार, तो सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं। अब तो मुसाफत की थकन लम्हों की मेहमान है बस। अब तो मंजिल के निशान पांव से